नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में एक खबर काफी दिनों से, अब काफी दिनों से क्या, काफी सालों से चर्चा में रही कि उत्तराखंड में शिक्षकों की परेशानी का समाधान कब हो और कैसे हो। तमाम तरह की मांगों को लेकर उत्तराखंड के तमाम शिक्षक और शिक्षक संगठन, शिक्षक संघ आक्रोशित भी दिखा, आंदोलित भी दिखा, सड़क पर भी दिखा, बच्चों को पढ़ाता हुआ भी शिक्षक दिखाई दिया। इन सब में एक मसला, एक मामला था पदोन्नति का। और उस पदोन्नति के मामले में सालों साल हो गए, दशकों बीत गए, अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। मानक क्या है, क्या नहीं है, सरकार कौन सी करेगी, क्या करेगी, दावे तमाम हर बार किए जाते रहे। और ऐसा ही एक दावा इस बार फिर से किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से कहा गया, जल्द सरकार कोर्ट में लगे तमाम अपनी याचिकाओं को वापस लेगी, 2000 से ज्यादा शिक्षकों को फायदा होगा। क्या ये फायदा जल्द होने वाला है? एक मांग ये भी रख दी गई कि शिक्षकों द्वारा लगाई गई जो याचिकाएं हैं वो भी वापस ली जानी चाहिए, उसके बाद तुरंत फैसला हो जाएगा। इस फैसले को लेकर राजकीय शिक्षक संघ का और शिक्षकों का क्या मानना है, क्या सोचना है? क्या वाकई में ये असलियत में असली मंशा सरकार की तरफ से सिस्टम की कि भाई हमको शिक्षकों को पदोन्नति देनी है, या फिर कुछ और इसके पीछे है? हम जानने और समझने की कोशिश आज करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान राम सिंह चौहान जी हैं, अध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड। बहुत स्वागत है आपका चौहान जी। कई मर्तबा आपसे जी हमारी धन्यवाद। बातचीत हुई इस मसले पर, और आपका संघर्ष भी लंबा रहा है। कई लोग तो रिटायर्ड हो चुके हैं, कई लोग रिटायर होने की कगार पर पहुंच गए हैं, लेकिन वो पदोन्नति वाला मसला, शिक्षकों की परेशानी वाला मसला अभी तक सुलझा नहीं, समाधान नहीं। ये जो इस वक्त एक खबर तैर रही है शिक्षकों की, बल्ले बल्ले शिक्षकों के लिए खुशखबरी, जल्दी से मिलेगी पदोन्नति, ये खबर आप तक भी पहुंची होगी। आप कैसे देखते हैं, क्या है ये? क्या वाकई में वो संघर्ष रंग ला रहा है, या फिर इसके पीछे कुछ और है? बोलिएगा सर। हाँ, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप शिक्षकों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं बार बार उठाते रहते हैं। जी और सर। अक्सर मैंने देखा कि आपका जो न्यूज चैनल है वो लगातार जितने भी हमारे धरने प्रदर्शन हुए लगातार उनमें आपकी बहुत सक्रिय सहभागिता रहती है। जी बाकी जो प्रश्न आप ने मेरे से किया हो तो हमारे लिए वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। अब शायद मैं समझता हूँ चुनाव नजदीक है इसलिए शासन की नींद टूट रही है, सरकार की नींद टूट रही है, लेकिन हकीकत में आपको पता है इन्होंने कुछ नहीं करना है। अच्छा। शिक्षक व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं कहूँ जो मेरा अनुभव, मुझे 20 साल, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे 20 साल इस संगठन में हो गए। मैं 2 बार प्रांतीय अध्यक्ष रहा हूँ, 2 बार मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, जनपद से रहा हूँ। जब इस संगठन को मान्यता मिली तब से और आज तक बहुत लंबा सफर मेरे को हो गया। किंतु अगर हकीकत में कहूँ तो इतनी उपेक्षा शिक्षकों की, केवल मैं राजकीय शिक्षक संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जूनियर संगठन से बात कर लीजिए या प्राथमिक से बात कर लीजिए, या आप जो हमारे जो एडेड स्कूल हैं उनका जो संगठन उनसे बात कर लो, सब उपेक्षित हैं। हम ही नहीं, पूरा मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जितने भी हमारे संगठन हैं, घटक संघ हैं, चाहे वो अन्य वो PWD हो या सिंचाई विभाग हो, कोई हो, सब हाथे पे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रही कि इतनी उपेक्षा कर्मचारियों की क्यों जा रही। इसमें कहना तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो मैं कम से कम मैं तो लड़ रहा हूँ और तो चुप है, लेकिन वो लड़ाई अंजाम तक हम नहीं पहुंचा पाए। इस प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो है कि मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार वार्ता हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे सचिव हैं महोदय ने, उनको कई बार कह दिया कि भाई जो शिक्षकों की मांग है उन्हें पूरी कर दी जाए। मंत्री जी भी रोज बयान दे रहे हैं कि शिक्षकों की मांग पूरी की जाए, लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि शासन सरकार पे इतना ज्यादा हावी हो गया कि सरकार जो चुनाव प्रतिनिधि है वो गौण जैसा लग रहा है इस प्रदेश में, तो जो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ। आजकल सब सक्रिय हैं। हमारे सचिव साहब कह रहे हैं कि हम केस वापस ले लेंगे। केस वापस भी ले लोगे और पैरवी ढंग से नहीं करोगे तो केस वापस लेके हो क्या जाएगा? अगर सरकार चाहती, शासन चाहता, सरकार नहीं, सरकार तो चाह रही है। मैं आज भी कह रहा हूँ सरकार चाह रही है, लेकिन जी शासन सरकार को क्या कर रहा है? गुमराह कर रहा है। अगर शासन चाहता तो कम से कम मान्य न्यायालय के अधीन हमारी क्या हो सकती, पदोन्नति हो सकती थी।
लेकिन शासन कभी चाहते नहीं है। शासन स्वयं इस जलेबी की तरह इसे क्या कर रहा है, उसकी फिरकी बढ़ा रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, खाली ये हवाई किले कह सकता हूं मैं कि जो बयान आजकल आ रहे हैं। अच्छा, नहीं ये मसला इतना गंभीर बना कैसे? ये आज से नहीं, मैं जब देख रहा था तो इसको दशकों हो गए, इस मसले को उत्तर प्रदेश से चलता आ रहा है, पर अभी तक समाधान नहीं हुआ। मामला गंभीर कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आपको। पहले भी हमारी पदोन्नति हुई है, माननीय न्यायालय के अधीन हुई है। मामलों को सुलझाने के बजाय उलझाया जा रहा है। सरकार को जहां समाधान करना चाहिए था, शासन को जहां समाधान करना चाह रहा था, चाहिए था, वो उल्टा कोर्ट चले गए। तो उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि समस्या का समाधान किया जाए। वो खाली एक नकारात्मकता है सरकारी शिक्षा के प्रति, जिस तरह नकारात्मकता है आज। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है हम लोग, जो सरकारी शिक्षा के स्कूल है। वो आप भी देख रहे होंगे, मैं क्या, आप भी देख रहे होंगे, पूरा समाज देख रहा है, पूरा उत्तराखंड देख रहा है। जी, नहीं इसकी उदासीनता की वजह क्या है? मैं तो सचिव साहब के बयान को बड़े पॉजिटिव तरीके से ले रहा था। मैंने कहा आप तो चलिए आपका संघर्ष रंग लाएगा, लेकिन मैं आप तो भाई मैं तो मेरी मैं गाल तो आपको धन्य समझता हूँ कि सचिव साहब ने बयान तो दिया, कम से कम उनका हाँ, मुंह तो खुला कम से कम। नहीं तो कभी बोलते ही नहीं है कुछ। उन्होंने बोला नहीं, वो तो रोज बोलते मैं कल ये करूंगा। पता नहीं कितने दौर की वार्ताएं हमारी हो गई, जिस दौर की वार्ता में हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं आज के दिन पे, उनसे भी वार्ता हुई, जो हमारे वित्त सचिव हैं, जो हमारे न्याय सचिव हैं, माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में कई बार वार्ता हो गई। अंदर तो बहुत कुछ होता है, लेकिन बाहर आके कुछ नहीं होता है। और अच्छा, मैं तो कम से कम 2.5 साल से ये चीजें देख रहा हूँ। और मेरे लिए तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 20 साल से मैं इस संगठन में हूँ। मैं कांग्रेस सरकार के, जब कांग्रेस सरकार थी तभी मैंने धरना प्रदर्शन किया, तो हमने कम से कम 10 शासनादेश एक दिन में कराए थे। और आज पिछली बार बीजेपी सरकार थी तभी मैं अध्यक्ष था, आज मैं फिर अध्यक्ष हूँ। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे जो माननीय मंत्री जी हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी, क्या बोलूं, मुख्यमंत्री जी तो बहुत सकारात्मक है आज कम से कम शिक्षकों के प्रति। लेकिन वो सकारात्मकता कहीं दिख नहीं रही है। वो खाली हमसे, वो तो बोल तो रहे, मेरे सामने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वित्त सचिव है हमारे यात्रा के पास के लिए फोन किया था, ठीक है, वहां पे जो भी हमारे बगोली जी हैं उनसे फोन किया था भाई तत्काल इनकी मांगों को हल किया जाए। लेकिन कम से कम 2 महीने हो गए मेरे, अभी तक ऐसा कोई बात नहीं है जो हमारी मांगे कोई पूरी हो या हमारी सार्थकता में कहीं दिख रही हो। जैसे बड़ा ये दुर्भाग्य क्या हो सकता है, प्रदेश का मुखिया अगर किसी को वो आदेश जो करना है। विश्वास में लोग, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का विजन ठीक है, सब चीजें बढ़िया हैं। धन सिंह रावत ने भी हाल में एक तो निर्देश दिए थे, शायद वो तो अब कई बार आप बोल रहे, दे चुके हैं कि भैया आप इनको करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? कि वजह क्या है, क्यों रोका जा रहा है, क्यों टोका जा नहीं, रहा है? वजह मेरे से अच्छे तो आप जानते हैं। एक बात, जितना बड़ा कैबिनेट मंत्री अगर कुछ कहता है तो अपने आप में मैं समझता हूँ शासनादेश हो जाता है। बिल्कुल शासनादेश बनाना और खत्म करना सरकार के हाथ में है। शासन कुछ नहीं, शासन उसके बाद है। लेकिन यहाँ तो ये लग रहा है कि रोज हमारे माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि पदोन्नति करेंगे, ये भी होगा, सब कुछ होगा शिक्षा, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, तो इस प्रदेश की स्थिति क्या है मैं कह नहीं सकता हूँ। अब लगा लो मेरी तो 35 साल नौकरी हो गई, सितंबर में मैं रिटायर हो जाऊँ, सितंबर क्या, मैं जुलाई में बीआरएस ले रहा हूँ कुछ अच्छा। पारिवारिक कारणों से है। सन, तो इसे सन, मैंने इतना बड़ा दुर्भाग्य कभी नहीं देखा। अगर सच में आप मुझे कहें, मेरे अनुभव आप कहें, ठीक है, हम छात्र जीवन से लगाओ चाहे अभी तक लगाओ, हमने कितनी सरकारें देखी, कितने सचिव देखे, पता नहीं कितने सचिवों से वार्ता हुई होगी। मैं बोलता रहा हूँ 20 साल से मैं संगठन में हूँ, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। लेकिन आज की स्थिति है कि रोज माननीय मुख्यमंत्री जी बोले इनके काम हो, मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी बोले इनके काम हो, लेकिन वो कौन सा रोड़ा है, कौन रुका रहा है वो कामों को? तो ये तो मेरे से अच्छे तो आप लोग बोलेंगे। मैं तो अभी, मेरी सीमा है, आज मेरी भी परिधियां आगे हैं, साहब मैं तो उसी में चले जाएंगे जो मैं देख रहा था कि इस बीच इस लड़ाई में, संघर्ष में कई लोग रिटायर हो गए और फायदा उनको मिला नहीं। कोई आप बात, बीआरएस मैं तो आपको बोल रहा हूँ ऐसी हाई लगेगी ना। आप मेरी बात करने तो मत लेना, और मैं ना इस तरह कुछ मेरा संबोध इस तरह है कि मैं किसी को मानी गलत ढंग से कह रहा हूँ। लेकिन शिक्षकों की हाई जिसे लगी वो कभी नहीं पनपा। पूरा इतिहास उठा के देख लो आप। क्योंकि उसका एकमात्र जरिया उसका वेतन है, उसका कहीं ये नहीं कि वो कुछ ऐसा कुछ करता हो, वो बहुत ईमानदारी से अपने दायित्वों को निर्वहन करता है।
हाँ, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरे होते हैं, बहुत कम होंगे जो खराब होंगे, बहुत उनका प्रतिशत बहुत कम है। लेकिन जहां तक मैं बात करूं कि इन कम संसाधनों में भी आज हमारा शिक्षक अपने आप से संसाधन जुटा रहा है, अपने आप से उन बच्चों का ध्यान दे रहा है, तो उनकी हाय लगेगी तो वो दर्द कहाँ होगा और क्या कैसे हो? हानि पहुंचाएगा, मैं कह नहीं सकता हूँ उसका। नहीं, मैं देखता हूँ एक तरफ आपका संघर्ष शिक्षकों का है, दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि प्रधानाचार्य के पद खाली हैं इंटर कॉलेजेस में, माध्यमिक में देखता हूँ वहाँ पर प्राध्यापक के पद खाली हैं, प्राइमरी तक के हाल बुरे हैं ना। स्कूलों में आंकड़ा विधानसभा में दिया जाता है कि भैया हमने 1000 समथिंग स्कूल बंद करने पड़े, बंद हो गए, बच्चों की संख्या नहीं थी या फिर जो भी और प्रॉब्लम रही। और उसके ऊपर एक ये संकट कि शिक्षकों पर ध्यान नहीं है, शिक्षकों की मांगों पर ध्यान नहीं है, शिक्षकों की पदोन्नति पर ध्यान नहीं। कोई नीति नहीं है। अगर मैं सच बोलूं आपको कि जो हमारे उच्च पदस्थ हैं आज, जितने भी अधिकारी हैं, वो सब इन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़ कर गए हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा उपेक्षित ये शिक्षा विभाग, वही शिक्षा है, सरकारी शिक्षा है। अब मैं आज की बात बताता हूँ आपको कि जनगणना हो रही, जनगणना में हमारे 100% शिक्षक जो हैं जी, जनगणना में लगा दिए, और हमें सब बीएलओ, साइंस और गणित और फिजिक्स का आदमी बीएलओ में लगा दिया, पूरे जी, स्कूल खाली है। अगर सरकारी स्कूल में सरकारी बच्चों की अगर इन्हें चिंता होती, तो मैं जी। समझता हूँ कम से कम शिक्षकों को ये बीएलओ ड्यूटी से क्या रखना चाहिए था, अलग रखना चाहिए था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, स्कूल बंद हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम चुनाव उसमें मत क्या है, भवन गणना, जनसंख्या गणना में नहीं आओगे तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। तो अच्छा। ऐसे में हो चलेगा कैसे? आप स्वयं सोचो। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि केवल सरकार शासन तो छोड़ो, आप समाज की भी अपनी जो सरकारी शिक्षा है उसके प्रति बहुत जिम्मेदारी से न अपनी बात रखती, ना जिम्मेदारी से कुछ कहती है। पता नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि क्यों सरकारी शिक्षकों की इतनी उपेक्षा हो, सरकारी शिक्षा की इतनी उपेक्षा हो रही है। जी। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये समाधान हो। आप तो रिटायर्ड हो जाएँगे लेकिन लड़ाई तो जारी रहेगी ना, आप लड़ते रहेंगे इस लड़ाई को? तब मैं ज्यादा अच्छे से लड़ूंगा, हाँ, तब ज्यादा अच्छे से लड़ूंगा। जब फ्री हो जाएँगे तो आप उसके बाद ज़्यादा अच्छे से करेंगे। चलिए बहुत जी 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 शुभकामनाएँ जी। आपको, आप मतलब वो, बात मैं फिर बात जल्दी से, मैं एक 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 अगस्त से आपके साथ ही रहूंगा, तब आप, मैं तो बहुत कुछ जी। चलिए ठीक है, अभी तो बाध्यताएँ भी होंगी ना, बहुत कुछ कह नहीं सकते, बहुत कुछ बता नहीं सकते या बहुत कुछ ऐसा हो हाँ, नहीं सकता। वही मेरी सीमाएं हैं, और सीमाएं जो शिक्षक की मेरी सीमा भी वैसे सेवा होती है। सेवा सेवा आचरण नियमावली है, ठीक है, उसे हाँ, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं उसी के अंदर अभी कुछ सीमाओं में हूँ। उस ये सीमा को कुछ आप नहीं पार है नहीं। शिक्षा विभाग तो नहीं। हुँ। चलिए आईना दिखाने वाले लोग होने चाहिए तभी जाकर चीज़ें सही होंगी। आप लोगों ने जो सहा जी वो आने वाली पीढ़ियाँ नहीं सहे या उस तरह का संघर्ष नहीं करे, वो नहीं देखे। तो यही एक अच्छे मार्गदर्शक और एक लीडर की क्वालिटीज़ होती हैं मुझे जहाँ तक है कि वो अपनी कुर्बानी देकर दूसरे के लिए काम कर जाता है, रास्ता बना जाता है। अब देखिए ना आपने पूरी ज़िंदगी बिता दी, आप बोले रिटायर होने जा रहा है। नहीं मेरे मिला आज तक कुछ नहीं। नहीं, आगे आगे बच्चों को जो आपके जूनियर्स होंगे उनके लिए अच्छा रास्ता आपने बनाया। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के धन्यवाद। लिए। तो थोड़ा हकीकत जानना चाह रहा था। अब वो जो हकीकत जानने बैठे तो चौहान साहब बता रहे हैं कि जो बात आप लेकर आज बैठे हैं ये तो हर तीसरे दिन होती है। सिर्फ बात होती है, सिर्फ आश्वासन होता है, सिर्फ ये कहा जाता है लेकिन काम नहीं होता। काम क्या होना था? शिक्षकों की पदोन्नति का मसला कोर्ट कचहरी में उलझा रहा, सालों हो गए। अब चौहान साहब खुद कह रहे हैं कि वो रिटायर होने वाले हैं, 1-2 महीने बाद रिटायर हो जाएँगे। लेकिन जो लाभ ऐसे शिक्षकों को मिलना चाहिए, वो लाभ के मिले बिना ही ये लोग रिटायर्ड हो रहे हैं। कई लोग हो चुके हैं इससे पहले। तो ये स्थिति अपने शिक्षा महकमे की है। जब मुख्यमंत्री पारदर्शी हैं, सोच बढ़िया है, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम बढ़िया शिक्षकों के साथ हैं, तो फिर शिक्षा सचिव या ये अधिकारी कौन होते हैं रोड़ा अपने? या फिर कुछ मंशा ही नहीं है। खत्म कर दें सरकारी व्यवस्था को, स्कूलों को बंद कर दें, सब प्राइवेट को दे दें सब, ना? यही होगा और रास्ता और क्या है इसका? आप क्या सोचते हैं इस चर्चा के बारे में और इस शिक्षकों के संघर्ष के बारे में और हो रही हिला-हवाली के बारे में, उनको नहीं मिल रहे सम्मान के बारे में? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा दोस्तों। शेयर करिएगा और लोग भी देख पाएँ, वो भी बता पाएँ अपनी राय हमारी सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर, उनके शिक्षकों को लेकर, गुरुजनों को लेकर। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।